हेलो दोस्तों यहाँ पर है फर्स्ट क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो भी बेसिक नियम है उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद से जब आपके सामने हम क्वेश्चन लाएंगे तो आप वैसे देख कर उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने खाने हैं? तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 खाने, इसीलिए इसको कहा जाता है चतुर्थांश। ठीक, ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से ये जो खड़ी लाइन है, ठीक है, इसको ही हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, गणित की भाषा में भी इसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये क्षैतिज लाइन। तो ये आपका क्या है? ये क्षैतिज लाइन है, ये वाला आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक, अब इस जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर वाई डैश है, तो ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक, ये आपका इधर एक्स डैश है, इधर आपका एक्स है, एक्स अक्ष हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और समझिए कि इसमें जो आपका ये वाला जो बिंदु होता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि क्षैतिज लाइन या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, जहाँ जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या फिर काटते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आइए एक चीज़ और समझिए कि मूल बिंदु से जब हम एक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, एक्स की तरफ मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से जब हम जाते हैं, तब ये सब क्या होता है? प्लस में वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है? अब ये क्वेश्चन लेंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। उसी तरीके से जब वाई अक्ष पे, ठीक है, वाई अक्ष पे जब प्लस में जाना होगा तब हम वाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये जब वाई पर प्लस में जाना होगा तो ये वाई पर इस तरीके जाएंगे। और जब हम y पर ही माइनस में जाना होगा तब ये डैश की तरफ जाते हैं। ठीक है, माइनस में जब y की वैल्यू माइनस में दिया होगा तब हम इधर जाएंगे 1 2 3 4, जितना भी y का मान दिया होगा उतना ही हम इधर चले जाएंगे। जब x का मान माइनस में दिया रहेगा तब हम x में डैश की तरफ चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जितना भी दिया रहेगा उतना हम जाएंगे। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। और समझिए, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये वाला जो ऊर्ध्वाधर है ये आपका वाई अक्ष है, ये वाला जो क्षैतिज है आपका एक्स अक्ष है। अब इसी में ही सबसे बड़ा चीज़ इसमें पूछता है कि कौन इसमें भुज है और कौन इसमें कोटि है। ठीक है, तब कैसे हम जानेंगे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका खड़ी लाइन है, ठीक है, ये वाला जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है ये होता है कोटि। ठीक है, ये आपका कोटि होता है। अब अगर ये कोटि है तो फिर ये क्षैतिज लाइन आपका भुज होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी चीज़ को लिख दिया कि ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि वाई अक्ष, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब वाई अक्ष कोटि होता है और क्षैतिज रेखा मतलब कि एक्स अक्ष ये आपका भुज होता है। ठीक, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। और समझिए, अब इसमें ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये मूल बिंदु से जब इधर x की तरफ जाएंगे तो ये आपका प्लस होगा। ठीक है, इसी मूल बिंदु से जब आप y की तरफ इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये भी प्लस होता है। तो इसलिए ये वाला आपका प्लस होता है दोनों। ठीक है, इस वाले में जो भी वैल्यू होगा, हालांकि ये चीज़ आपको हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर का इस वाले जो चतुर्थांश है इसमें जो भी वैल्यू होगा वो आपका प्लस में होता है। अब इसी मूल बिंदु से इस तरफ जब वो एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये तो माइनस में होता है, तो इसलिए ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला तो प्लस में होता ही है, तो ये वाला आपका प्लस में होता है। इसलिए दूसरा जो चतुर्थांश होता है इसमें माइनस और प्लस होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा कुछ आपका माइनस में होगा, कुछ आपका प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद से अब इस मूल बिंदु से जब एक्स की तरफ जाएंगे तो ये तो माइनस में है, तो माइनस हो गया। अब इस मूल बिंदु से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाई अक्ष फिर ये क्या है? डैश है, मतलब कि माइनस होता है। ठीक है, अब इसके बाद से इधर आपका जो होता है ये आपका क्या है? ये एक्स की तरफ, ये तो मान लीजिए प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और ये वाला आपका माइनस है, मतलब कि कुछ आपका वैल्यू माइनस में रहेगा।
ठीक है। हालांकि इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हालांकि 9th में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, बस हमने जानकारी के लिए ये चीज़ आपको बता दिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बना ली है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर के मदद से यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। इनको हम इस फिगर के मदद से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूछ देगा क्वेश्चन में कि बिंदु सी का निर्देशांक होगा, ठीक है। अब देखेंगे फिगर में सी कहाँ पर, तो सी हमारा यहाँ पर है। अब सी का निर्देशांक क्या होगा, ठीक। तो इसे आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सिंपल, आपको सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पे देखना है, ठीक है। उसके बाद से वाई अक्ष पे देखना है, ठीक है। सबसे पहला एक्स अक्ष, तो देखिए 1 2 3 4। अब ये किधर है, तो ये एक्स डैश की तरफ है, मतलब कि माइनस में 4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4, माइनस में 4, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस में 4, कॉमा लगा लेंगे। अब हम वाई अक्ष पे देखेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ बराबर, ठीक है। अब वाई अक्ष पर जो वैल्यू है ये क्या है, ये वाई की तरफ है, डैश की तरफ नहीं है, तो इसलिए ये प्लस में रहेगा। तो ये आपका इसका जो निर्देशांक होगा -4 कामा +4। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कहेगा कि निर्देशांक, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, निर्देशांक 5, -3 को चतुर्थांश में निरूपित कीजिए, ठीक है। ये चतुर्थांश है, इस पर हमें इसको निरूपित करना है। तो कहाँ पर होगा ये वाला, तो हमने आपको बताया है कि ये पहला वाला जो वैल्यू है ये आपका x का मान होता है, दूसरा वाला जो वैल्यू है ये आपको y पर हमें देखना होता है, ठीक है। तो x पर हमें 5 जाना है, वो भी प्लस का, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 5, ठीक। तो यहाँ पर आया 5। उसके बाद से ये दूसरा वैल्यू y का, वो भी हमें माइनस में जाना है, मतलब नीचे की तरफ जाना होगा। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका, तो इसको हम इस तरीके से ले आएंगे और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसका नाम अगर देना होगा तो दे सकते हैं, कोनो बात नहीं है, नहीं देंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 5, हालांकि नाम नहीं दिया है, ठीक है, -3, ये आपका हो गया, ठीक। इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद से अगला होता है, ठीक है, इसका हमने आंसर यहाँ पर दे दिया। अगला है कि बिंदु सी की कोटि हो, ठीक है। बिंदु सी की कोटि कौन सा होगा, तो अब सी कहाँ पर है बिंदु, तो सी बिंदु यहाँ पर है, तो इसकी कोटि कौन होगी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोटि होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर जो होता है ये आपका कोटि होता है, ये आपका भुज होता है। तो सी की जो कोटि होगी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पर है ये, तो गिन लेंगे, तो 1 2 3 4, प्लस में आपका 4 पर है। तो सी की जो कोटि होगी ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बिंदु सी की भुज है, ठीक है। तो चलिए भुज देख लेते हैं सी का, तो सी यहाँ पर है, तो भुज इसका, तो ये वाला कोटि होता है, ये आपका भुज होता है, तो इसलिए 1 2 3 4, ये माइनस में है तो -4, तो ये आपका -4, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है।